क्वचित् पाण्डित्यं चेन्ननिगमगतिस्सापि यदि न क्रिया सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचयः यदि स्यात् सोऽपि श्रीव्रजपतिरतिर्नेति निखिलैर्गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम्। यहाँ पे प्रवचन कल पूर्ण भयो। प्रायः मायावाद तमो निरस्त पे और जो है वो यहाँ पे प्रायः सभी पंक्ति के ऊपर मायावाद तमो निरस्य पे और या श्लोक पर प्रायः सभी पंक्तियों के ऊपर आवश्यक विवेचन के साथ तो कह दियो है, कहीं अधिक विवेचन किया है, कहीं जरा अल्प विवेचन भी करो। कोई एकाधी पंक्तियां छूटी हो तो भले, बाकी नहीं तो एकाध दो पंक्ति के सिवाय कोई पंक्ति छूटी नहीं। प्रायः सभी को विवेचन सुना है। जो छूटी भी है तो वहाँ कांत लापन न दियो हो तो वह को सारांश तो जरूर कुछ न कुछ कह दियो। शोधनीय स्थल अभी बता दिए हैं कि यहाँ यों पाठ होना चाहिए तो अच्छो है। यारित्सु भगवत कृपासु श्री महाप्रभु जी कृपासु अधिक महीना में अपनो जो है वो 8 श्लोक वल्लभाष्टक के और 4 श्लोक जो है वो याके नए हैं। अब पंचम श्लोक चलो है। पंचम 6 और 7वां ये 3 श्लोक बाकी हैं। वो 3 श्लोक कोई आज के आज पूरे हो जाए ऐसी स्थिति है। प्रायः पंचमी षष्ठी तक अपना प्रवचन चलेगो, इतना सब लोग ध्यान रखें। पंचमी षष्ठी के बाद फिर कुछ शरीर आराम मांगेगो तो आराम लेंगे, नहीं मांगेगो तो फिर कुछ और ग्रंथ शुरू करेंगे। जो शरीर आराम मांगेगो तो कुछ दिन आराम लेंगे। आज अपनो कल जो प्रारंभ कियो मायावादी करीन्द्र दर्प दलने नास्येन्दु राजोत्कट श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेमणोपदेशैरपि श्रीमद् वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्ति। ये जो है वो या श्लोक के ऊपर अपना विवेचन आज जो है वो मायावादी करीन्द्र कहे। ये करीन्द्र क्यों कहे? और वो मायावादी के करीन्द्र कहे। यासु जो है वो काका भाव सूचित कियो या को कुछ अति स्वल्प संक्षिप्त कथन तो कल भयो ही है तो, पर वाको जो है वो और अधिक विशद विवेचन सु आज समझानो है। पहले यह श्लोक को अवतरण का दियो हरिराय जी ने। अवतरण के ऊपर जरा विचार करो तो ही तुमको जो है वो बहुत कुछ कल्पना आ जाए। यहाँ मायावादी शब्द की जो व्याख्या दी, ये कोई माया और वाद यों करके व्याख्या नहीं दी, पर मायावादी सु क्या ध्वनित अर्थ है, वह ध्वनितार्थ को जो है वो सूचन जहाँ श्री हरिराय जी ने कियो। वहाँ मायावादी सुबह क्या कहना चाहे? मायावादी ने एवं मत्तया स्वपराद्य अनुसंधान रहिता। स्व और पर इन दोनों के अनुसंधान रहित हैं मायावादी। ये शब्द कहे क्योंकि वा बखत जा बखत वो करीन्द्र
बड़ो मस्त जो है वो गजराज जा वक्त वाकू मदसु मस्त हो जाए वा वक्त वाकू स्व पर कछु भी अनुसंधान नहीं रहे। वह मद के मारे उन लोगन को शीत ऋतु में मद आवे है। हाथीन को वो मद जो आवे है वो शीत ऋतु में आवे। ये सब हम बड़ौदा में बालकपन में सब देख आए। हम सब वो हाथी खाना में जाके तपास करके पूछ के भी आए। वह वक्त हमारी बालकपन की उम्र थी तो शौक तो वहाँ जाके पूछ के आए इनको कब मद आवे है, कौन से महीना में आवे है। तो प्रायः शीत ऋतु के भीतर उनको मद चढ़े। वह वक्त उनको स्व पर कछु को नहीं है। तो मैं कौन या जो है वो दूसरों कौन है, कछु भी अनुसंधान नहीं है। स्वपरादि अनुसंधान रहित हो जाएंगे माया वो लोग गज लोग। अभी पहले दृष्टांत और फिर दाष्टांत दोनों मिला के देखो तो यहाँ पहले स्वपरादि अनुसंधान रहितता गज में भी आनी चाहिए, मदोन्मत्त गज में भी जो है वो आनी चाहिए। और इनको भी जो एक विद्या को और जो युक्तिवाद आदि को जो दर्प है वह दर्प सु ये लोग भी स्व पर ये दोनों ही अनुसंधान रहित हो जाए। इनको भी अपनों के पर को कोई को भी अनुसंधान नहीं है। तो जी ऐसे कैसे जो है स्वपराध अनुसंधान रहित हो जाए, पंडित हो गए। अब जरा आज चर्चा करके या उठाएंगे, कल तो सीधो ही अर्थ कहो तो पर पंडित होते भय स्वपराधि अनुसंधान रहित कैसे हो। तो स्वपराधि अनुसंधान रहित वे उनको या के लिए कहे कि स्व माने जो है वो जीवात्मा। अभी यहाँ स्व करके आत्मा आत्मी ज्ञाति धनवाची स्व शब्द व्याकरण में मान्यो है। स्व शब्द को अर्थ आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन इतना जो है वो वाचित्व वाकु मान्यो है। अतएव सर्वस्व में जो है वो धन अर्थ लब्ध हो जाए। सर्वस्वापहरण कियो तो सर्वस्वात्मा स्व को अर्थ का हो धन हो, धनादि संपत्ति हो सर्वस्व से। ऐसे ही मुख्य स्व शब्द को अर्थ का हो है तो क्या आत्मा, दूसरों क्या हो कि आत्मी, फिर ज्ञाति धन इत्यादि जो है वो अर्थ है। अतएव स्व शब्द सु आत्मा को अर्थ लेते भय जो यदि अपन विचार करें तो स्व को इनको अनुसंधान नहीं। पर को जो है वो विचार करें तो जो है वो स्व माने जीवात्मा और पर माने ईश्वर, इन दोनों के अनुसंधान रहित हैं। ये लक्ष्य में आई कि नहीं, स्वपराध्य अनुसंधान रहित, इन दोनों के अनुसंधान रहित। तभी आग्रहवशात जीव मिथ्यात्व और ईश्वर मिथ्यात्व प्रतिपादन करें हैं आग्रहिल होके। माया कल्पित हुए तो, माया कल्पित हुए तो, ये जो माया कल्पित हुए तो जो कहे या को मतलब का, माया कल्पित हुए तो को जो है वो मतलब ये है कि वे स्वपराधि अनुसंधान रहित हैं। यदि जो उनको अनुसंधान हो तो वे जीव को और ईश्वर को मिथ्या सिद्ध करने को दुष्प्रयास काय को करते। ईश्वर शब्द लगानो और लगा के वाकु मायाख्य कामधेनु को वत्स कहनो, यही स्वपराध्य अनुसंधान राहित्य को बहुत ऊंचे में ऊंचो नमूना है। माया रूपी कामधेनु को बछड़ा है ईश्वर। या जात के शब्द कहने मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरा उभौ, वाक्य जो है वो वत्स हैं जीव और ईश्वर, ये शब्द कहने और फिर कहनो ईश्वर ये शब्द कहने। अरे जब वो ईश्वर है माने
परम ईश्वर माने जहां में ऐश्वर्य हो, वो ऐश्वर्य को डेफिनेशन क्या भयो कि माया रूपी कामधेनु को बछड़ा है, ये आपको ऐश्वर्य भयो। जो यदि वो माया रूपी कामधेनु को बछड़ा है तो हमें ऐश्वर्य का है। जरा अकल सु तो सोच के देखो भले आदमी कि ऐश्वर्य जो है वो कब मानो जाए कि माया जो है वह माया को दंडा लेके वो चलावे है, यो जो कछु आतो तो वाको ऐश्वर्य कई ऐश्वर्य है वहां में, या सो हम ईश्वर कहें। वो सबन को जो है वो नियमनशील है, अंतर नियमनशील है। बेचारो स्वयं माया को बछड़ा, दूसरे को जो है वो क्या नियमन करेगो भाई, है लक्ष्य में आई कि नहीं। जो स्वयं माया को बछड़ा हो जाए वो दूसरे को क्या नियमन करेंगे, वसु क्या नियमन होगा। अतएव एक तरफ ईश्वर कहनो, फिर दूसरी तरफ बाकू माया या कल्पित हुए तऊ, ये सब कल्पित हैं, ये तो कामधेनु को बछड़ा है। या जात की बाकी ईश्वरता की व्याख्या करनी, ये स्वपराध्य अनुसंधान रहित। फिर व्याख्या कौन कर रहे हो तुम, वे तुम क्या हो, उनने कि हम भी जो है वो प्रतिबिंब होवे सु मिथ्या है। तो फिर काय के लिए जो है वो ईश्वर तक जो है वो हाथ चला रहे हो भाई। या स्व को भी अनुसंधान नहीं है और पर को भी अनुसंधान नहीं है। कहने को मतलब जब तुम कछु ही नहीं हो, तुम्हारी कोई गणना ही नहीं है, तुम प्रतिबिंब होवे सु मिथ्या हो, माया प्रतिबिंब होवे सु, वह माया को आभास मात्र होवे सु तुम मिथ्या हो। फिर तुम ईश्वर तक जो है वो अपने शस्त्र प्रक्षेप काय को कर रहे हो। तुम्हारे जो है वो ये रॉकेट वहां क्यों फेंक रहे हो कि वो माया के कामधेनु को वो भी बछड़ा है। अरे तुम भले ही हो कदाचित, परंतु तुम हो तो तुम भी बकवाद कैसे करो। ये तो सब तुम्हारा जो है वो कहां सु हो इतनी पंचायत, और करो हो तो तुम भी कछु हो। कोई सर्वथा माया को भीतर प्रतिबिंब तो नहीं हो। प्रतिबिंब कछु भी बोल तो कोई दिन देखो है तुम कि प्रतिबिंब बोले है भाई, है? खाली मुंह भले ही हिलो, बाकी कोई आवाज तो नहीं निकले। तुम तो आवाज करके गर्जना करके कहो कि माया आख्याया कामधेनो वत्सौ, तब जो है वो न तो तुमको स्व को अनुसंधान है और न तुमको पर को अनुसंधान है। स्व माने जो है वो जीवात्मा और जो है वो पर। ये एक तो ये है, अथवा स्व पर माने खुद और दूसरों जो सामने बैठो हो। जब दोनों ही जो है वो मिथ्या है, तब एक मिथ्या मिथ्या को उपदेश कर रहे हो, एक मिथ्या मिथ्या को उपदेश कर रहे हो। मोकू दिखे कि ये भी मिथ्या है, मैं जानता हूं, फिर मैं समझो कि एक कोई कांच की बंगली हो, वह कांच की बंगली में जाके मैं बैठ गया हूं। अब मेरे सब प्रतिबिंब मोकू दिखते हो, भाई यहां भी मैं दिखूं, यहां भी मैं दिखूं। अब मैं बैठ कर उन सब प्रतिबिंबन को उपदेश दूंगा कि लो सुनो, तुम जो है वो, अथवा तो वाटिका ने कोई बैठे हो मेरे सामने कोई आदमी, वाकू तो उपदेश न दूं, और जो है वो मैं कदाचित वाको कांच में प्रतिबिंब पड़तो हो, वाकू कहूं कि अजी सुनो, यूं करके वाके उन्मुख होके जो मैं उपदेश देने लगूं, ऐसे जो कहीं 2-4 दिन जो यदि या हॉल में ही दूं, तो तुम भी डॉक्टर को बुला के लाओ कि अब इनकी क्या हालत है ब्रेन की, जरा तपास तो करो। इनके ब्रेन की क्या हालत है कि ये सामने बैठे है, सामने जीवतो आदमी, वाकू तो उपदेश दे नहीं रहे और प्रतिबिंब को उपदेश दे रहे हैं। ऐसे जब वो यदि माया को प्रतिबिंब ही है वो जीवात्मा, और वह माया में पड़े प्रतिबिंब मिथ्या है, वह मिथ्या शिष्य को मिथ्या गुरु उपदेश दे, बाकी का कीमत, कछु ही कीमत नहीं। कह तो वो खुद नहीं समझे है कि मैं मिथ्या हूं। यदि खुद नहीं समझे है तो वाको जीवात्मा
जो है वो यदि सत्य हो तो शिष्य जीवात्मा सत्य क्यों नहीं है? और शिष्य जीवात्मा भी यदि सत्य है तो भाई तू तो जीव जो है, तेरो जो जीवात्मा है वो तो प्रतिबिंब है, केवल वह शुद्ध ब्रह्म को प्रतिबिंब मात्र है, माया में पड़ो भयो। यूं समझ के वह प्रतिबिंब को उपदेश देने की जो है वो निरर्थक जो है वो मेहनत उठा तो हो जो आदमी, वाके लिए डॉक्टर बुलायो जाए कि नहीं? बोलो तुम ही को, हम का तुमको कहें, वाके लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए। और यदि वाकू जो खुद को भी होश नहीं है और दूसरे को भी होश नहीं है और दे रहे है, तो आ गए हो स्वपराध्य अनुसंधान रही तत्व। न तो खुद को होश है कि मैं झूठा हूं, न दूसरे को होश है कि उनके मत्सुओं कोई झूठो न तो वो है और न वो है, दोनों ही सत्य है। परंतु जो है वो जैसो उनको सिद्धांत है मायावादी को, वह सिद्धांत सु तो वो खुद को भी झूठो माने और दूसरे को भी झूठो माने, उपदेश को भी झूठो माने। सब मानते भय भी उतनी बड़ी मेहनत और सिरपच्ची उठावे, या को मतलब क्या, या को आशय क्या? इतनी बड़ी सिरपच्ची जो है वो उठाने को क्या मतलब? जब तुम झूठे, शिष्य झूठो, उपदेश झूठो, सभी कछ झूठो, फिर कायकू जो है वो तुम इतना श्रम उठा रहे हो? और या प्रकार से एक प्रतिबिंब दूसरे के सामने कहे, या जात की कल्पनाएं भी प्रतिबिंबवादी की कहाँ तक असंगत है, यासु जो है वो मायावादिना स्वपराध्य अनुसंधान रहिता। न तो उनको स्व को अनुसंधान है न पर को अनुसंधान। स्व और परसु एक बखत जीव और ईश्वर लेने, दूसरी बखत स्व और परसु गुरु शिष्य यूं ले लो, वह तो दो परस्पर विचारक ले लो, तो वो कोई को भी जो है वो परस्व न स्वानुसंधान है न परानुसंधान है, क्योंकि वे मायावादिना मत्ततया स्वपराध्य अनुसंधान रहता। ये जो है वो शब्द कहो। अतएव श्रुतिपथ अप्रेक्षका, श्रुति के जो है वो पथ के वे लोग प्रेक्षक नहीं है। श्रुतिपथ उनको दिखे ही नहीं है, वैदिक मार्ग उनको दिखे ही नहीं। उनको जो दिखे तो वे जो है वो कहें श्रुतिपथ के जो है वो अप्रेक्षक, श्रुतिपथ उनको जो है वो नहीं दिखे। कई कैसे नहीं दिखे? तो क्या श्रुति जो है वो ये कहे, श्रुति तो एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादि सु जीवात्मा को अणु माने हैं। यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विच्चरन्ति एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे आत्मानो इत्यादि जब श्रुति कहे, आत्मानः बहुवचन कहे, इन सबन की उपेक्षा करके मन में आवे ऐसो जो है वो एक महा अनर्थ रूप एक जीववादादि की जो कल्पना कि जामे शुको मुक्ता भी अर्थवाद है, वामदेवो मुक्ता भी अर्थवाद है, या प्रकार की कुकल्पना को आश्रय लेना पड़े, वो जो है वो श्रुतिपथ प्रेक्षकता है। कहाँ तो जो है वो एतद्धि पश्यन् ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे अहम वै मनुरभवम सूर्यश्च, ये जो है वो, और शास्त्र दृष्टिया उपदेशो वामदेववत, वो वामदेव को ब्रह्मज्ञान भयो, ये भी यदि अर्थवाद है, तब तो फिर ये भाट्य लोग जो ये सब उपनिषद भाग को अर्थवाद कहने वाले हैं, उनको विजय क्यों नहीं हुई? लक्ष्मीबाई ने जरा विचार करके देखो, मैं गंभीर बात कह रहे हूं। यह बात को सब लोग नहीं समझेंगे, पर पंडित लोग जो तुम बैठे हो वो जरा ध्यान दो कि भाट्टन ने क्या कहो कि उपनिषद भाग सब अर्थवाद, उपनिषद भाग उपासना विधि को जो है वो अर्थवाद मात्र, स्थावक मात्र। यीशु जो है वो सृष्टि में जगत करता कोई है नहीं, ईश्वर जगत करता तरीके ईश्वर को जैमिनी ने स्वीकार नहीं किया। जगत प्रवाह अनादि चले आवे है, यही प्रकार सु जैमिनी ने माने। सृष्टि निरूपक जितनी श्रुति है उन सबन को अर्थवाद माने। अब यदि तुम भी ब्रह्मज्ञान फल को दिखाने वाली
और ब्रह्मज्ञानिता की जो है वो चरम जो काष्ठा है, वाकु जो है वो दिखाने वाली श्रुतिन को एतद्धि पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम वही मनुरभवम सूर्यश्च इत्यादि को जो अर्थवाद मानो, शुको मुक्ता वामदेवो मुक्ता इत्यादि भी अर्थवाद है एक जीववाद की दृष्टि से। क्योंकि जब एक ही जीव है तो कोई मुक्त भयो नहीं है, न शुक मुक्त भयो न वामदेव मुक्त भयो। ऐसे प्रतिबिंबवाद, एक जीववाद इत्यादि की जो कुकल्पना है, ये श्रुतिपथ अप्रेक्षकता है। लक्ष्य में आई कि नहीं? जाकू व्यास भी ब्रह्मज्ञान की दशा शास्त्र दृष्टिया या शब्द सु व्यास व्यवहार करे, वह दृष्टि को अर्थवाद कह के, और ये सब जो है वो एक मात्र ब्रह्मज्ञान की स्तुति मात्र में उपयोगी है, या को स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। तो जैसे या को स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, ऐसे ही जो है वो फिर सृष्टि निरूपक वाक्यादि को भी तात्पर्य नहीं है। तभी तो जैमिनी मत जय प्रसंग, ये जो है वो सीधी बात जो है वो आ जाए, या सु वास्तविक रीत सु श्रुतिपथ को जा प्रकार सु प्रेक्षण करना चाहिए, वह प्रकार को प्रेक्षण जो है वो उनको हो ही नहीं रहे। लक्ष्य में आई कि नहीं? जा प्रकार सु प्रेक्षण होना चाहिए, वह प्रकार सु श्रुतिपथ अप्रेक्षका स्वपरादि। अब देखो इतनी देर लगे है इतने से टुकड़ा की व्याख्या करिए। एक व्याख्या करनी है इतने से टुकड़ा की, पर वो इतने से टुकड़ा की व्याख्या करते देर कितनी लगे है ये तुम देखो। करें क्या? नहीं करो तो खाली विभक्ति अर्थ कह, પોતાના ને બીજાના અનુસંધાન રહિત, એટલે સ્વપરાધ્ય અનુસંધાન બસ થયું। પોતાના ને બીજાના इतनो कह दियो। अब मैं गुजराती अशुद्ध कहता हूं तो आपको मत विचार करियो, समझा कि नहीं? हाँ, पर પોતાના ને બીજાનો अनुसंधान रहित यो जो कह दियो हो गयो। या को नाम कोई अर्थ है? ये अर्थ नहीं है, ये तो केवल विभक्ति अर्थ मात्र है, और जो है वो सीधो पदार्थ मात्र है। वह पंक्ति को जा प्रकार सुलापन करना चाहिए, वह प्रकार को लापन नहीं। पंक्ति को लापन तब हो कि स्वपराध्य अनुसंधान पंडित को भी क्यों कहो? अरे वह को सिद्ध करके बताओ कि क्यों कहो। अब जैसे जा प्रकार सु हमने तुमको समझायो, वह प्रकार सु जो तुम समझने को प्रयास करो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि हाँ हरिराय जी ने क्यों स्वपराध्य अनुसंधान रहित कहो। एक जीववादादि की कुकल्पना, प्रतिबिंबवादादि की कुकल्पना जा ठिकाने हो, वह ठिकाने उपदेशानुपपन्न हो जाए। उपदेशानुपपत्ति यही के लिए शतदूषणी के भीतर जो है वो, और श्री रामानुज भाष्य में एक उपदेशानुपपत्ति नाम से जो है वो अलग विषय आवे आखो कि अद्वैती मत में उपदेशी अनुपपन्न है। क्योंकि एक मिथ्या प्रतिबिंबात्मक गुरु प्रतिबिंबात्मक शिष्य को उपदेश करे, वह उपदेश की कीमत का कछु ही कीमत नहीं। मैंने ही तुमको कही कि मैं यदि एक मेरे ही प्रतिबिंब या कोई दूसरे के प्रतिबिंब के सामने बोलूं तो 2-4 दिन बोलूं तो तुम सब आने भी बंद हो जाओ और कहो कि महाराज ने शू थई गયું છે, 2-4 डॉक्टरों लाओ, एमने जे छे ते मगजनो छे ते कहीं ठिकानो छे कि नहीं, यही विचार होने लगे। लक्ष्य में आई कि नहीं? या जात शू जो है वो ये स्वपराध्य अनुसंधान रहित इनको न कहने, जो उपदेश करते फिर हैं, उपदेश करें परंतु करता भी झूठ, उपदेश भी झूठ और उपदेश्य भी झूठ, और फिर भी उपदेश हो रहे है। भला या धृष्टता की और या उन्मत्तता की भी कोई अवधि है? ये निरवधि उन्मत्तता, निरवधि धृष्टता के जो है वो सब कुछ झूठ है और उपदेश हो रहे है। ये जो उपदेशानुपपत्ति जो बताई है, वैसु अपन को स्वपराध्य अनुसंधान रहितत्व बहुत स्फुट हो जाए। दूसरो स्व आत्मवाचक करो, पर जो है वो ईश्वरवाचक करो तो भी स्वपराध्य अनुसंधान रहितत्व जो है वो बहुत स्फुट हो जाए। अतएव स्वपराध्य अनुसंधान रहितत्व, क्योंकि ईश्वर मान के वह ईश्वर की व्याख्या इतनी भ्रष्ट करनी कि जहाँ भ्रष्ट व्याख्या में वो माया को बछड़ा बन जाए, हद हो गई।
हद हो गई, साधारण नहीं। अतएव ये स्वपराद्य अनुसंधान रहिता श्रुतिपथ अप्रेक्षका, वैदिक पथ के, वैदिक मार्ग के जरा भी प्रेक्षक नहीं है। क्योंकि यदि वैदिक मार्ग के प्रेक्षक हों तो परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वामे स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक क्रिया है, ये सभी कुछ है। ये सब शब्द हमको मिल रहे हैं, वह सीधो अर्थ है कि बाकी स्वाभाविक शब्द काय के लिए कही कि सब स्वरूपात्मक है, सब सच्चिदानंदात्मक है, सब नित्य है, अप्राकृत है, अभिन्न है। अतएव स्वाभाविकी में स्वाभाविक ज्ञान भी है, स्वाभाविक बल भी है, क्रिया भी है। जैसे एक ही सूर्य प्रकाशात्मक स्वरूप भी है, प्रकाशात्मक धर्म वालों भी है, ऐसे ही वो ब्रह्म भी स्वयं भी सच्चिदानंद है। बाकी गुण धर्म क्रिया वे भी सच्चिदानंदात्मक है। या सुस्वाभाविकी कही, या स्वाभाविकी पद को न समझ के और जो है वो या श्रुति सु विरुद्ध व्याख्यान करें कि ब्रह्म में जो भी कछु गुण धर्म हैं वे तो मायिक हैं, औपाधिक हैं, स्वाभाविक नहीं है, या जात को जो है वो व्याख्यान कर दो, ये श्रुतिपथ प्रेक्षकता है। कोई जो है वो जरा श्रुतिपथ प्रेक्षकता कैसे हो सके? सीधो शब्द है, वाको व्यर्थ अर्थ बदल के, वाको माने निरर्थक जो है वो खींचातान करनी, जाकू अपने हिंदी के शब्द में कहें, वो खींचातान करके स्वाभाविकी शब्द को अर्थ करना, ये कहाँ तक उपपन्न? ये जो है वो स्वाभाविकी शब्द सर्वथा अनुपपन्न है, सर्वथा उनके यहाँ जो है वो जैसे कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूयते। हमने अद्वैत सिद्धि को असंबद्धवाद तुमको बताया। यद्यपि वाटिका ने ब्रह्मानंद को भी असंबद्धवाद है, वाके ऊपर कछु कहनो बाकी है। वो तो अब हम कल कुछ कहेंगे पूर्व प्रसंग के वासु, वो कल बात कही जाएगी। क्यों? ब्रह्मानंद ने भी वाटिका ने ऐसे श्रुतिन को जो इनने प्रेक्षण किए हो तो असंबद्धवाद करने को मौका ही क्या हुआ? हम तो तुमको श्रुतिपथ अप्रेक्षक हैं, ये श्री हरिराय जी को कथन कितनो ठीक है, तभी तो असंबद्धवाद करते फिर हैं। घड़ीक में कहें कि जो है वो ये नहीं, याचिका ने परम मुक्ति नहीं है, याचिका ने अविद्या नाश नहीं भयो है, याचिका ने जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार के कारण रूप कर्म जो हैं वे तो अभी बची गए हैं, और स्वर्गादि प्रापक पुण्य और नरकादि प्रापक जो पाप इतने ही को क्षय भयो है, और को नहीं भयो। दूसरे ठिकाने के नहीं, या ठिकाने तो अभेद आ गयो है, और अभेद तो परम मुक्ति में ही हो सके है, या सो ये परम मुक्ति है। या जात को घोर असंबद्धवाद एक श्रुति के व्याख्यान करते वक्त एक ही ग्रंथ में थोड़े से जो है वो एक 150 पत्ता के अंतर में जो लोग करते फिर हैं, उनको जो है वो का श्रुतिपथ प्रेक्षक कहने। जरा तुम ही अपने आत्मा के ऊपर हाथ धर के पूछो कि उनको श्रुतिपथ के जो है वो प्रेक्षक कहने, कि उनको जो कहनो कि ये तो इनको खुद को ही होश नहीं है कि जो है वो पहले का बोल चुके हैं, और जो है वो या प्रकार सु अतएव वे स्वपराध्य अनुसंधान रहित है, न खुद को होश है कि हम का बोल चुके हैं, और उनको ये भी नहीं है कि जो दूसरों बांचेगो वो जो है वो काया को अर्थ लेगो कि इतना भयंकर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, अतएव ये दूसरों को ही नहीं समझेगो, वो भी भूल जाए हैं। यासु स्वपराध्य अनुसंधान रहित लक्ष्य में आई के नहीं, यासु भी स्वपराध्य अनुसंधान रहता, और श्रुतिपथ अप्रेक्षका मायावादिना। ये जो है वो अभी यो समझो 25 मिनट केवल मायावादिना को विवेचन करते बीती है। लक्ष्य में आई कि नहीं 25 मिनट करें क्या? शास्त्र जो है हमने पहले ही कह दिया, अब आ गए हो फिर जंक्शन 1, तो जंक्शन आ गए हो तो क्या करें? छोटो स्टेशन हो तो गाड़ी हुर पाछी जो है वो चली जाती, अब जंक्शन आ गए हो तो वहां रुकेगी, जंक्शन पे रुके बिना रहेगी।